हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ। क्लास 11th का ये जो कंसेप्ट है वो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। और अपना जो कंसेप्ट है वो है लॉज ऑफ मोशन से। और जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है न्यूटन का गति का तृतीय नियम। न्यूटन का गति का तृतीय नियम एक्शन रिएक्शन लॉ होता है, मीन्स क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, इस वीडियो पर बिल्कुल लास्ट तक। और बेटा अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो रिलेटेड है एक्शन और रिएक्शन पर। तो बेटा ये कोई फिल्मों वाला एक्शन रिएक्शन नहीं है, ये अपना फोर्स वाला एक्शन और रिएक्शन है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एक्शन देयर आर ए रिएक्शन, देयर आर ए ऑलवेज रिएक्शन। या अगर कोई भी एक्शन है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या है, रिएक्शन है। मीन्स हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है बेटा, जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ए, या कोई बॉडी है मान लीजिए, और ये कोई अनदर बॉडी है, कोई दूसरा पिंड है। बी, एक पिंड है अपना ए और दूसरा पिंड है बी, मतलब एक ऑब्जेक्ट ए और दूसरा बी। मैं ये मान लेता हूँ कि जो ए वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बी पर फोर्स लगा रहा है, तो इसके अपोजिट भी जो बी वाला है वो उसी के इक्वल क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, यही एक्शन रिएक्शन लॉ है। कैसे कि अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे प्रेस करूं तो बोर्ड भी उतना ही फोर्स, जितना मैं इस बोर्ड पर फोर्स अप्लाई करूंगा, जितना बल मैं इस बोर्ड पर लगाऊंगा, उतना ही फोर्स ये जो बोर्ड है वो मेरी हथेली पर लगाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस नेचर में कोई भी जो फोर्स है उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व सिंगल पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कोई भी बल सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, उसका अकेले में कोई अस्तित्व नहीं है। इस नेचर में जितने भी फोर्स होते हैं वो सब एज ए पेयर होते हैं, मीन्स युग्मों के रूप में होते हैं। आई बात समझ में? जैसे जितने भी बल हैं, जितने भी प्रकार के बल हैं, वो सभी किस में होते हैं, पेयरों के रूप में होते हैं। मीन्स जितने भी वो बल लगते हैं ना अनदर बॉडी पर, उतना ही बल अनदर बॉडी उस बॉडी पर लगाती है। और यही एक्शन और रिएक्शन लॉ है, किसका, न्यूटन का। तो देखो मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल की। मान लीजिए कि ए वाली जो बॉडी है वो बी वाली बॉडी पर, बी वाले ऑब्जेक्ट पर मान लीजिए एक फोर्स लगा रही है। कितना फोर्स, एफ ए बी। मैं ये लिख देता हूँ, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी वाई ऑब्जेक्ट ए। ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, एफ ए पर लग रहा है इसलिए ए को पहले लिखा, सॉरी बी पर लग रहा है, और किसके द्वारा लग रहा है, ए के द्वारा। तो इसको लिख रहा हूँ मैं एफ बी ए वैक्टर। फोर्स को कैसे लिख रहा हूँ मैं, एफ बी ए वैक्टर से। मतलब ये एफ बी ए क्या है, ये बल है किसी वस्तु या किसी पिंड, ये कह दें किसी पिंड बी पर पिंड ए द्वारा लगने वाला बल। और क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, एफ बी ए वैक्टर। अगर
ए बी पर कितना फोर्स लगा रहा है, एफ बी ए वेक्टर लगा रहा है। ठीक है, तो ए पर भी बी से एक फोर्स लगेगा और उसको हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए अप्लाइंग वाई, यहाँ से लिख दूँ वाई ऑब्जेक्ट बी इज रिटर्न एज एफ ए बी वैक्टर। क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी वैक्टर। पिंड ए पर पिंड बी द्वारा लगने वाला बल क्या लिखा जाएगा, एफ ए बी वैक्टर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से दोनों बल मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल होंगे, दोनों फोर्सेज मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल होंगे। जितना ए पर बी के द्वारा फोर्स लगेगा उतना ही बी पर ए के द्वारा फोर्स लगेगा। तो मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो एफ ए बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ वी ए वैक्टर लिख सकते हैं। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज। जो ऋणात्मक चिन्ह है वो बलों की एक दूसरे के विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। तो बेटा क्या करना है आपको, अभी तक जो भी हमने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे चर्चा हम करने जा रहे हैं। हो गया? तो चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पर, वो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई आदमी है, वो पानी में तैर रहा है। तो वो तैरता कैसे है, वो इस तरीके से हाथों से पानी को पीछे की तरफ झटकता है और वो खुद कहाँ ट्रैवल करता है, आगे की तरफ। तो जब कोई भी व्यक्ति स्विमिंग करता है तैरता है, तो वो हाथों से पानी को पीछे की ओर पुश करता है, और जो वाटर है, जो पानी है, वो जितना फोर्स पीछे लगाता है उतने ही फोर्स से वो उसको आगे धकेलता है। तो वहाँ भी जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो फॉलो होता है। ठीक है, कुछ फैक्ट हैं किससे रिलेटेड, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। क्या फैक्ट है कि कभी भी जितने भी जो फोर्स हैं नेचर में, वो कभी एग्जिस्ट नहीं करते सिंगल, वो हमेशा पेयर में ही होते हैं। कहाँ होते हैं, पेयर में। और अगर कोई एक सिंगल बॉडी है, मान लीजिए कोई एक सिंगल बॉडी है और इसी बॉडी पर अगर रिएक्शन लग रहा है, इसी बॉडी पे अगर एक्शन फोर्स लग रहा है, मतलब एक्शन हो रहा है, और इसी पर अगर रिएक्शन है, अगर सेम बॉडी है और उस पर एक्शन और रिएक्शन दोनों एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ जो फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 0। मतलब अगर कोई बॉडी है, उस पर क्रिया भी हो रही है और उसके विपरीत प्रतिक्रिया भी हो रही है, मतलब प्रतिक्रिया बल भी लग रहा है उसके ऊपर। अगर प्रतिक्रिया बल भी लग रहा है और सिंगल बॉडी है, तो वहाँ उस समय जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। ठीक है। और अगर कोई भी दो बॉडी है, और वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, ये ए बॉडी है, मान लीजिए ये बी है, ए बी पर लगा रही है और बी ए पर लगा रही है। ठीक है ना। तो यहाँ फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि ये सेम बॉडी पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर ये सेम बॉडी पे अप्लाई करेंगे ना दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्स, तो फिर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट बॉडी पर एक्ट करते हैं, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। कुछ और एग्जांपल्स हैं इसी से रिलेटेड, जैसे जब भी हम कभी पैदल चलते हैं तो पैर से हम क्या करते हैं, जो ज़मीन होती है उस ज़मीन को, सरफेस को पैर से पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो हम उसके ऊपर एक्शन करते हैं और वो रिएक्शन हमारे ऊपर करती है। और जैसे मान लीजिए जब भी हम कभी ज़मीन पर चलते हैं, मान लीजिए वॉकिंग कर रहे हैं, तो हम फोर्स लगाते हैं कहाँ, पैर से पीछे की तरफ, और जो सरफेस है ग्राउंड सरफेस वो उतनी ही मैग्नीट्यूड का फोर्स हमारे पैर पर लगाती है, जिसके कारण हम ज़मीन पर चल पाते हैं। ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कोई भी लॉन स्प्रिंकलर है, वो भी इसी बेसिस पर काम करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ पर ही काम करता है लॉन स्प्रिंकलर। इस तरीके की उसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके की उसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है स्प्रिंकलर की। होता क्या है, इसके नोजल से ये वाटर स्प्रिंकल करता है, इसके नोजल से ये वाटर स्प्रिंकल करता है, और जब करता है तो यहाँ फोर्स लगता है। ठीक है। और उस फोर्स के कारण ये भी इसको क्या करता है, अपोज करता है, तो ये रोटेशन भी करता है। तो जो वाटर स्प्रिंकलर है वो इसी के बेसिस पर क्या करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ पर इस तरीके से रोटेट करता रहता है। स्प्रिंकलर क्या करता रहता है, रोटेट होता रहता है और स्प्रिंकलिंग करता रहता है, पानी का छिड़काव करता रहता है। वो भी किस पर बेसिस है, वो भी इसी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। रॉकेट हुआ, जब रॉकेट को छोड़ा जाता है, तो यहाँ से जो गैसेज वगैरह होती हैं वो नोजल से बाहर निकलती हैं, वो पुश करती हैं ग्राउंड को, और उतना ही फोर्स ग्राउंड किसके ऊपर लगाती है, रॉकेट के ऊपर। यही रीज़न है कि जो नोजल है, नोजल से जितना भी जो धुआं वगैरह है या जो प्रेशर यहाँ आता है ग्राउंड पर, उस प्रेशर से रॉकेट कहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर पाता है। वही एक्शन और रिएक्शन लॉ की वजह से, एक्शन और रिएक्शन लॉ की वजह से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। कोई बुक है, मान लीजिए अगर कोई बुक है और वो किसी टेबल पर रखी है, किस पर रखी है, टेबल पर। अगर कोई बुक है मान लीजिए और वो किसी टेबल पर रखी है, ये मान लीजिए टेबल है, और इस टेबल पर मान लेते हैं हम कोई बुक रखी है। तो अगर कोई बुक किसी टेबल पर रखी है तो जितना वेट ये टेबल पर लगाती है, मतलब जितना फोर्स ये टेबल पर अप्लाई करती है, जितना बल टेबल पर लगाती है भार के कारण, उतना ही बल ये जो टेबल है वो इस बुक के ऊपर अप्लाई करती है। किसके कारण? वही एक्शन
रिएक्शन लॉ के कारण, न्यूटन्स का एक्शन और रिएक्शन लॉ के कारण। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये जो लॉ है न्यूटन्स का, जो थर्ड लॉ है, ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे भी ये जो लॉज हैं इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अब 2, 4, 5, 10 दिन जो भी है मैं क्लास 11th के लिए वीडियो बनाऊंगा और उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए इसमें जो वीडियो हैं मैं अपलोड करूंगा। तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ।